Hello, chums of class 8. How are you all? I hope you all are good. Now we are starting the chapter number 5. Its name is squares and square roots. So हम शुरू करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज से. आपको पता ही है व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लेकिन हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. सो देखो, जैसे व्हाट इज स्क्वायर, जैसे हमने 1 into 1 कर रहा है, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं 1 into 1 तो हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. सिमिलरली 2 into 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर. तो पावर 2 को हम स्क्वायर कहते हैं, पावर 3 को हम क्यूब कहते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज योर क्यूब एंड क्यूब रूट. ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. क्या क्या हम चैप्टर में देखने वाले हैं वो सब अभी मैं बताऊं. लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ पैटर्न्स हैं. बिफोर गेटिंग बिफोर कमिंग ऑन द एक्सरसाइज 5.1 मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा ताकि वही सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप एक्सरसाइज करोगे. सो इसमें सबसे पहले ये है कि किन्हीं भी दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितनी नंबर्स होती हैं, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं कि हमने लिया 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर. सो जैसे ये है 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 3 के स्क्वायर की वैल्यू आती है 9. और 4 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 4 into 4. 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 into 3 9. 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 into 4 16. अब 9 और 16 के बीच में जो नंबर्स पॉसिबल है, तो यहां से लेके 10 11 12 13 14 15, ये 15 तक, क्योंकि 16 से पहले और 9 के बाद ये वाली नंबर्स हैं, इन्हें काउंट करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6. सो देर आर 6 नंबर्स पॉसिबल. करेक्ट. अगर मैं शुरू से करूं, 1 से शुरू करूं, लाइक 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, ओनली 2 नॉन स्क्वायर नंबर पॉसिबल हैं. ये होती है नॉन स्क्वायर नंबर्स. 2 एक नॉन स्क्वायर नंबर है, 3 एक नॉन स्क्वायर नंबर है, और 4 एक स्क्वायर नंबर है, बिकॉज 4 को हम कहते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4 इज अ स्क्वायर नंबर. ठीक है. तो हमारे पास 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 2 और 3 के बीच में, 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स पॉसिबल है, 4 और 9 के बीच में. 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स पॉसिबल है, ये 5 6 7 8. तो देर आर 4 नंबर्स पॉसिबल, 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स पॉसिबल. इसी तरह से मैंने लिया 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर. इनके बीच में कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, इनके बीच में नंबर्स पॉसिबल है ये वाली 6 नंबर्स पॉसिबल हैं. करेक्ट. अगर मैं 4 और 5 लेता हूं, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो ये काउंट करो यहां से. 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25. 16 के बाद और 25 से पहले 17 18 19 20 21 22 23 24. इन्हें जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आता है 8 नंबर्स. तो देर आर 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स पॉसिबल. इतना समझ में आया. अगर मैं इस पैटर्न को देखूं कि ये 2 का डबल हो रहा है, फिर ये 3 का डबल हो रहा है, फिर 8 जो नंबर्स आ रहे हैं वो 4 का डबल हो रहा है, राइट. तो बेसिकली जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो ये बनता है कि इन जनरल 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं. देखिए मैं आपको एक उस पर बताता हूँ कि जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स पॉसिबल बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर. ठीक है. अगर आपको इसे काउंट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप काउंट कैसे करेंगे कि 6 का स्क्वायर तो होता है हमारे पास 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49. तो 36 से 49 के बीच में जितने भी नंबर्स पॉसिबल है वो सारा हमारा आंसर है. बट दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस कि हम 37 से काउंट करना शुरू करेंगे, 37 38 39, और ऐसे करते करते हम 48 तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट नंबर विल बी 48 हियर, 49 से पहले. तो इन सब नंबर्स को काउंट करना होगा. इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर. 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर, ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा. 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर मीन्स ये जो स्मॉलर नंबर 6 है, 6 और 7 में स्मॉलर नंबर कौन सी है, ऑफ कोर्स 6 और 7 में स्मॉलर नंबर हमारा 6 है. तो हम इसका डबल कर देंगे, 2 into 6, दैट मीन्स 12 कमिंग.
तो हमारे पास ये 37 से 48 के जो नंबर्स हैं, इन सबको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें इन्हें 36 और 49 को भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 6 और 7 में देखेंगे स्मॉलर नंबर और उसका डबल कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2n, वेयर n इज द स्मॉलर नंबर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक टेस्ट करता हूं कि मुझे बताओ 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स पॉसिबल हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हो 12 और 13 में स्मॉलर नंबर इज 12, तो आप कहोगे यस इट इज 2 मल्टीप्लाई 12, तो 24 नॉन स्क्वायर नंबर्स पॉसिबल। करेक्ट। तो 12 का हमें डबल करना है, जो नॉन छोटे नंबर है उसका 2 टाइम्स करना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 2n। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे करना है कि हम ये करेंगे कि अगर हमें, वन सेकेंड, अगर हमें एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन स्क्वायर नंबर चाहिए, नॉन स्क्वायर नंबर्स चाहिए, तो हम छोटे नंबर का डबल कर देंगे, 6 का 2 टाइम्स कर देंगे। ये तो हो गया हमारे पास हाउ मेनी नंबर्स पॉसिबल बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सीख ली है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एडिंग ओड नंबर्स। जैसे मेरे पास दो ओड नंबर्स हैं, स्मॉलेस्ट 1 एंड 3, तो इन दोनों का जो सम होता है वो 4 होता है। 1 + 3 = 4 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। इसी तरह से जब मैंने तीन तीन ली, सम ऑफ फर्स्ट थ्री ओड नंबर्स 1 + 3 + 5, तो हमारे पास ऐड करके 9 आया एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो इसी तरह से अगर मैं सिमिलरली कंटिन्यू करूं, 4 लूंगा तो 4 का स्क्वायर, 5 लूंगा नंबर्स तो 5 का स्क्वायर, 6 लूंगा ओड नंबर्स तो 6 का स्क्वायर। करेक्ट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जितनी भी नंबर्स हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स, उसी का उन सबका सम, सॉरी फॉर दिस, उन सबका सम होता है एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट एन ओड नंबर्स, एन ओड नंबर्स। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, आपको ऐड नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग करके आप आंसर बता सकते हो। 13 + 15 + 17 + ये सब क्या है, ये सब ओड नंबर्स हैं। 17 + 19 + 21, ये आपको 10 तक काम आने वाला है इस फॉर्मूले को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ। ठीक है। 21 + 23 + ऐसे करते करते, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ के रुकता हूँ 23 + 25, मैं यहाँ के रुक गया 25 पे, और मैं इन्हें कह रहा हूँ कि आपको इन सबका सम करके बताना है, सम ऑफ ओड नंबर्स बताना है। ठीक है। मैंने यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ नंबर्स काउंट करने हैं, सभी के सभी ओड नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो मैंने काउंट करना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे मैं ग्रीन से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने देखा 13 ओड नंबर्स थे, और इन सब का जो स्क्वायर, इन सब का जो सम आएगा, वो इन सब का सम आएगा 13 का स्क्वायर करके, तो 169 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये कैसे निकाला? ये मैंने 13 × 13 करके निकाल दिया। तो मुझे इससे क्या पता चला, जितनी भी ओड नंबर्स हैं, स्मॉलेस्ट ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर्स, फर्स्ट एन ओड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, उन सबका सम एन स्क्वायर होने वाला है। कि अगर 7 नंबर्स हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 11 तक 6 ओड नंबर्स आ जाती हैं। तो 6 ओड नंबर्स है, तो 6 का स्क्वायर ही हमारा इनका सम होने वाला है, अगर हमें सम फाइंड करना है। और अगर सम गिवन हो, जैसे मैं कहूं कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस 196 एज सम ऑफ ओड नंबर्स, ये यहां से अपोजिट क्वेश्चन में बना के दे रहा हूं। एक्सप्रेस 196 एज सम ऑफ ओड नंबर्स, तो आपको कुछ नहीं सोचना। हमने देखा 196 इज स्क्वायर ऑफ 14, तो 14 नंबर्स लिख देनी है। 14 नंबर्स हम कहां तक लिखेंगे? 14 नंबर्स हम 27 तक लिख देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ था, ये 13 और नंबर्स था 25 तक, तो हम लिख देंगे 1 + 3 + 5, ऐसे करते करते कहां तक? लास्ट नंबर शुड बी 27। यहां तक सारे नंबर्स, सारे ओड नंबर्स लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना हार्ड क्वेश्चन था और कितना इजीली हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखो जैसे ये क्वेश्चन है 9, 9 को आपको एक्सप्रेस करना है
ये जो 9 है, 25 है, 49 है, ये सब क्या है? ये सब स्क्वायर नंबर्स हैं। और किसी भी स्क्वायर नंबर को अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम में एक्सप्रेस करना होता है, जैसे मैं कहता हूं आपको 49 को एक्सप्रेस करो, 49 विल बी एक्सप्रेस्ड एज, जैसे 49 क्या होता है? 7 स्क्वायर होता है, राइट? तो मुझे तो नहीं पता इसे मैं कैसे लिखूं। 24 + 25 ये नंबर्स होते हैं, ये मैं डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ और फिर बताता हूँ 24 और 25 कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन इज राइट 49 एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टी से होगा। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से। एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे 49 को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में? अब या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो कि आप डायरेक्टली एकदम से बता दो 24 + 25, या फिर आपके पास एक मेथड होता है, 49 होता है 7 स्क्वायर, और जो दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं वो हम निकाल लेंगे ऐसे, 7 स्क्वायर माइनस 1/2, और दूसरा नंबर हम ऐसे निकाल लेंगे 7 स्क्वायर प्लस 1/2। एक बार -1/2, एक बार +1/2। ये देखो जैसे यहाँ पे करा हुआ है ना, इसी तरह से बस सोल्व कर देंगे। यहाँ पे सोल्व करके आ जाएगा 24, यहाँ पे सोल्व करके आ जाएगा 25। तो दिस इज द मेथड। ओके, एक बार -1/2 करना है, एक बार +1/2 करना है, और 1/2 में तो पूरे के ऊपर पूरा का अपॉन। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर नाउ। कमिंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर या ओड नेचुरल नंबर। तो वो कैसे फाइंड करना है? जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बहुत हेल्प करने वाला है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। जैसे आपको ये मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा, देयर इज अ रूल। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, लुक एट द क्वेश्चन। जैसे आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपको दो नंबर्स हैं, या तो वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन है या दोनों कॉन्जिक्यूटिव ओड है। जैसे ये क्वेश्चन लिया 11 × 13, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करने की है तो शॉर्ट ट्रिक पता हो, ठीक है। या फिर आप 11 को लिख लोगे 12 - 1, और दूसरा लिख लोगे 12 + 1। ओके, ये तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल नंबर बहुत बड़ा है, जैसे मैं कहूँ 141 एंड 143 है, ऐसा कोई नंबर है, तो ये तो आप कर लोगे मल्टीप्लीकेशन, इजीली हो जाएगा। पर इसे करने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पर ये दोनों क्या है? ये दोनों टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, करेक्ट। अब देखो ये भी कितनी आसानी से किया जा सकता था, और ये भी कितनी आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं। एक बार -1, एक बार +1। इन दोनों का जो मीन है वो 142 है, उसमें से एक बार -1 कर देंगे, एक बार हम 142 + 1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम सोल्व कर लेंगे इसे। बट हम इसे नहीं करने वाले। हमने क्वेश्चन जो लिया हुआ है, हमने ये लिया हुआ है दिस, लुक एट द क्वेश्चन। हियर वी आर 11 × 13 को कैसे करेंगे? हमने एक बार इसे 12 - 1 लिख लेंगे, एक बार 12 + 1 लिख लेंगे, एंड देन वी विल सोल्व 12 - 1 एंड 12 + 1। उसके बाद क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर दो नंबर्स ऐसे एक बार सेम नंबर्स हैं, देखो ब्रैकेट के अंदर 12 और 1, 12 और 1, ठीक है। अगर ऐसे दोनों सेम नंबर हो, 12 और 1 और 12 और 1, और एक बार माइनस में हो और एक बार प्लस में हो, तो हम क्या करते हैं? 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 12 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हम डिफरेंस लेंगे इन दोनों का। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 144 - 1, तो आंसर विल बी 143, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 12 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 1 का स्क्वायर, मतलब दोनों नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस करना होता है। इस तरह से निकालते हैं। जैसे अच्छा फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको देता हूँ ये 29 × 31। तो हमें पता है ये जो है नंबर्स, ये इन दोनों का मीन है 30। 30 - 1, देखो इन दोनों का मिडिल नंबर 30 है ना, 30 - 1 और 30 + 1 हम लिख सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे सोल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। ए प्लस बी ए माइनस बी इज द प्रॉपर्टी, एंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कर लेंगे 900 - 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बहुत इजीली कि इट इज 899। अदरवाइज हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा चेकिंग भी हो सकती है। चेकिंग कैसे करेंगे? यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, 9 × 1 = 9, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ओके, करेक्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द डन। यानी कि हमारी जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म ये है, a + 1 a - 1 इज इक्वल्स टू a² - 1।
वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी है तो उसकी जगह पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारी जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्मूला हो गया, अलजेब्रिक फॉर्मूला हो गया, ये हम याद रखेंगे। बस एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। ये दो चीजें देख लो, ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन। इनसे मिक्स दो के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1। तो देखो बीच में, क्योंकि जैसे दो डिजिट आई, दो बार 1 आया तो एक बार 2 आ गया। अब नेक्स्ट पैटर्न देखो, ये हो गया। अब देखो ये 3 बार 1 है, 1 1 1, 111, 3 बार है। तो हम यहां से कंटिन्यू करेंगे 1 2 3, 3 बार जाएंगे और फिर उसके बाद रिवर्स 1 2 3, यहां तक तो हम पॉजिटिव जाएंगे और उसके बाद 3 के बाद हम रिवर्स चलेंगे 3 to 1। ऐसे जितने भी हमारे पास डिजिट है, हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 3 टाइम्स 1 है। कितने टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है। तो 3 टाइम्स तो हम असेंडिंग में चलेंगे। उसके बाद असेंडिंग के बाद जब हमारा खत्म हो जाएगा 3 टाइम्स, उसके बाद हम डिसेंडिंग कर देंगे। ये हमारा पैटर्न एक्चुअली। समझ में आई बात? तो हम करेंगे 1 2 3, उसके बाद जब 3 तक आ गए हैं तो 3 रिपीट नहीं करना, 3 के बाद 2 1। इसी तरह से देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में 4 टाइम्स है। तो हम जाएंगे 1 2 3 4, पहले तो असेंडिंग, उसके बाद क्या कर देंगे, डिसेंडिंग 3 to 1। उतनी बार जितनी बार 1 था उतनी बार ही आगे 1 2 3 4 4 बार जाएंगे, क्योंकि 4 बार 1 था, 4 टाइम्स 1 था। आ गया? पैटर्न क्लियर हुआ? अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई सा भी आंसर निकाल सकते हो कितनी भी बार 1 है। जैसे इसमें 8 टाइम्स है तो 8 टाइम्स तो हम ऐसे जाएंगे और फिर उसके बाद डिसेंडिंग कर देंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, और इसके बेस्ड पे एक 9 9 वाला भी पैटर्न आता है, वो भी अभी आपको बाद में बताऊंगा, क्वेश्चंस में है वो। पहले ये देखो, 7 स्क्वायर इज 49, 67 स्क्वायर इज 4489। देखो अब यहाँ पे सिंगल टाइम 6 आया तो डिजिट क्या हो गई, रिपीट। 4 तो हो रहा है 2 बार, 4 तो हो रहा है रिपीट, और इधर से डिक्रीजिंग, इधर से 8 एक बार, 9 एक बार। ठीक है, देखो नया पैटर्न चलना शुरू हो गया है यहाँ से। फोर, यहाँ मेन पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 67 के बाद जैसे ही हमने डबल 6 करा तो 6 एक बार था तो 4 2 बार था एक्स्ट्रा। 6 अगर 1 टाइम्स था, 1 टाइम 6, 1 टाइम 6 होने पे 4 जो आ रहा था वो 2 टाइम्स आ रहा था। 4 कितनी बार आ रहा था, 2 टाइम्स 4 आ रहा था, यानी कि एक एक्स्ट्रा बार। और यहाँ पे जब 2 बार 6 है, 2 टाइम्स 6 है, तो 4 कितनी बार आएगा, 1 प्लस। अगर 2 टाइम 6 होगा तो 2 बार 6 मिलेगा, तो जो 4 आएगा वो 3 टाइम्स आएगा, एक एक्स्ट्रा। ये पैटर्न कह रहा है हमें 4 4 4 ऐसे आएगा। अंडरस्टूड? और फिर जितनी बार 6 है उतनी बार 8 एंड देन 1 9। जैसे 2 बार 6 था तो 2 बार 8 एंड फिर 9, यानी कि 8 जो है वो तो उतनी बार ही आ रहा है जितने 6 आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, ये जो 6 है ये कितनी बार है इसमें, इस क्वेश्चन में, इस पैटर्न में 3 बार 6 है। तो यहाँ पे 8 भी कितनी बार आएगा, यहाँ पे 8 भी 3 बार आएगा। लेकिन 4 आएगा 1 टाइम एक्स्ट्रा। 4 जो आ रहा है वो 1 टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है, +1। जैसे एक बार 6 था तो 2 बार 4 आ रहा है, 2 बार 6 था तो 3 बार 4 आ रहा है, +1 टाइम। 3 बार 6 है तो 4 टाइम्स 4 आएगा, 4 बार 6 है तो 5 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 8 एंड देन 9 एट द लास्ट। 9 सिंगल टाइम ही रहेगा लास्ट में। तो ये पैटर्न आपको समझने होते हैं इस तरह से, स्टेप वाइज। आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर ऑल? नाउ बिफोर कमिंग टू एनीवेयर, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज, एंड दैट इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। टू गेट द यूनिट डिजिट, अब किसी भी नंबर का हम यूनिट डिजिट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट का, अगर हमें 81 का स्क्वायर चाहिए, यूनिट डिजिट ऑफ 81, स्क्वायर ऑफ 81, इसे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 into 1। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ यूनिट डिजिट ऑफ 272, तो 2 को अंडरलाइन करके मैं लिख लूंगा 2 into 2 एंड द आंसर विल बी 4। दिस इज द यूनिट डिजिट। और इसी तरह से सबके आंसर निकल के आ जाएंगे। 799 का स्क्वायर अगर मुझे चाहिए और इसका यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, जो भी यूनिट डिजिट हमारे क्वेश्चन में है, जैसे इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 9 है तो मुझे 9 into 9 करना है। और अगर 2 डिजिट भी आ रही है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सिर्फ वो ये होगा लास्ट। तो आंसर विल बी 1 ओनली। जो आंसर हमारा आएगा यूनिट डिजिट, हमारा आंसर सिर्फ ये है, दिस 1, यूनिट डिजिट इज द आंसर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ही करना है। जैसे हमने ये देखा 3853, यूनिट डिजिट ऑफ 3853 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 × 3 आएगा एंड दैट विल बी 9 ओनली।
है ना। दिस इज द यूनिट डिजिट 3 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है, तो 9। अगर दो डिजिट आता, जैसे यहाँ पे दो डिजिट आया, तब हम अपना आंसर लास्ट डिजिट को ही लेंगे। क्लियर टू ऑल। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 का मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। ओनली 6 इज द आंसर, दिस 6 इज द ओनली आंसर, दिस इज द यूनिट डिजिट। यहाँ पे 49 आएगा 7 का स्क्वायर, लेकिन हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर सिर्फ 9 है, दिस 9 इज द आंसर। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, लेकिन इस 64 में हमारा आंसर तो सिर्फ यूनिट डिजिट 4 है। जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, ये ध्यान रखना है, बिकॉज जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही आएगा, तो दैट मीन्स जीरो ओनली। 6 का स्क्वायर 36, ऑलवेज 36, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 6 आने वाला है, और 5 का 5 ही आने वाला है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में लास्ट डिजिट 5 ही होती है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस फटाफट देख लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द रीजन, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, वो सब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो आप ना, आपको एक चीज बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड, एक कोड समझ लेना मेरे साइड से। ठीक है, मैंने जीरो से लेके 9 तक सब नंबर्स लिख लिए। अब मैं इनके स्क्वायर्स लिखूंगा, 0 का, 1 का, 2 का, 5 का। ठीक है, और आपको स्क्वायर्स ही याद करने हैं मेरे साथ साथ। देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 इंटू 0, तो दैट मीन्स 0 ओनली। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2। इन सबको मैं स्क्वायर्स फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या हेल्प होने वाली है अभी बताता हूँ। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं आपको पूरा पैटर्न समझा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी नंबर आएगा तो आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन तो कुछ गिने चुने हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कि आपको करना कैसे है। दैट मेथड आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, 3 3 जा 9, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 विल बी 16। ओके, दिस वाज 9, दिस इज 16। 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर इज योर 81। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट डिजिट। देखो लास्ट डिजिट चेक करो, 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1। अगर मैं लास्ट डिजिट लिखना चाहूं, तो लास्ट डिजिट में मुझे 0 मिला है, 1 मिला है, 0 मिला है, 1 मिला है। 2 कहीं मिला है जी नहीं, तो लास्ट डिजिट में 2 नहीं मिला है। एक बार के लिए मैं क्रॉस लगा के लिख रहा हूँ, 2 नहीं मिला है। 3 है, 3 भी नहीं है। 4 है, 4 है, लास्ट डिजिट 4 पॉसिबल है। 5 है, 5 भी है। ये देखो, ये रहा 4, ये रहा 5। उसके बाद 6 है, राइट, 6 भी है, ये रहा 6। 7 नहीं मिला, 7 को मैं यहाँ रख रहा हूँ। अभी मैंने क्या बना रहा हूँ, एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको, उस टेबल के हिसाब से फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। 7 मिल गया, 8 है, 8 भी नहीं मिला, तो 8 को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फिर 9, 9 भी, ये रहा 9, तो होता ही है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। बस खत्म हो गए सारे, 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स, 0 से लेके 9 तक सब नंबर्स आ गए। अब रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट इज कि कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, द रिजल्ट इज, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नेवर एंड्स विद डिजिट्स, नेवर एंड्स विद जीरो टू, नेवर एंड्स विद डिजिट्स 2 3 7 8। देखो हमने इतने सारे स्क्वायर्स देखे, इन सब में कहीं पे भी लास्ट डिजिट पे ना तो 2 मिला, ना 3 मिला, ना 7 मिला, ना 8। और आप भी मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं बता सकते जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। चाहे आप 11 12 13 14 किसी भी नंबर का स्क्वायर चेक करो, उसके लास्ट डिजिट पे ना तो 2 मिलेगा, ना उसके लास्ट डिजिट पे 3 मिलेगा, ना उसके लास्ट डिजिट पे 7, और ना उसके लास्ट डिजिट पे 8। आप कोई भी नंबर का स्क्वायर चेक कर लो, कैलकुलेटर लेके बैठो। सो दिस इज अ कोड 2378। अगर लास्ट में कहीं पे 2378 मिल जाए, तो आपको बोल देना है इट्स लास्ट डिजिट, इट्स यूनिट डिजिट इज 7, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसकी यूनिट डिजिट 2 होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिसकी यूनिट डिजिट 3 होगी वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, जिसकी यूनिट डिजिट 7 होगी या 8 होगी वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। सो दिस इज द रीजन ओनली। ओके, अब मैं इसे कर रहा हूँ रफ। ये तो था आपका फर्स्ट रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, मैं अब सिर्फ लिख रहा हूँ रिजल्ट। व्हाट आर देयर रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 1, दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इसे आप नोट कर सकते हो नोट्स बना के। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स
never ends with digits 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। ये सब नंबर्स जो हैं वो लास्ट डिजिट पे नहीं होंगे। विद यूनिट डिजिट, नेवर एंड्स विद डिजिट्स। ठीक है, यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स नहीं मिलेंगे। ये तो हो गया रिजल्ट वन। व्हाट इज द रिजल्ट टू? रिजल्ट टू इज perfect square numbers, perfect square numbers always ends with even times zero, even times जीरो। जैसे मैं कहूं 100 है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इसके पास टू टाइम्स इवन टाइम्स जीरो है। समझ में आई बात? लेकिन क्या 1000 भी परफेक्ट स्क्वायर है? जी नहीं। 1000 परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 3 जीरो है, और 3 जो होता है वो इवन नहीं होता। 3 टाइम्स जीरो वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कहूं 6400, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें तो 3 जीरो है, लेकिन मैं कहूं इसके आगे 4 जीरो लगा देता हूं, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्योंकि देखो इसमें हमें दो चीजें चेक करनी होंगी। नंबर फर्स्ट तो जीरो जीरो देखनी है। जीरो कितनी बार है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब इवन टाइम्स। ये वाला रिजल्ट याद करो, इवन टाइम्स जीरो होना चाहिए। इवन टाइम्स का मतलब 4 टाइम्स जीरो है, 4 जीरो है। तो यस पॉसिबल। तो क्या 64 भी है? लेकिन 64 जब हम चेक करेंगे तो 64 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। 8 8 64, अभी मैंने बताया था, याद कर लो ये। तो यस, इट इज द स्क्वायर ऑफ 800। जब हम 800 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू आती है, 640000 चार बार। दिस इज द आंसर। ओके। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। एक तो दो रिजल्ट ये याद करने हैं, इनसे ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है। ओके। इज इट क्लियर? चलो देखो, अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट है 1057 एंड्स विद 7। कोड याद रख लो, मैं यहाँ पे नोट करके स्टार बना के कोड लिख के दे रहा हूँ। NOTE, नोट। व्हाट इज द नोट? नोट इज 2378। ये आपका कोड हो गया, सिंपल सा कोड है। 2378 2378, दो तीन चार बार बोलोगे कोड याद हो जाएगा। और अगर लास्ट में ये दिख जाए 7382, जो फर्स्ट फोर है ये चारों के चारों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और सबका रीजन यही आएगा। एंड्स विद 7, एंड्स विद 3, एंड्स विद 8, एंड्स विद 2, एंड्स विद 2। ये पांच क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। इन पांच क्वेश्चन को सेम रीजन लिखना है। दिस नंबर एंड्स विद 7, 2, इसमें 3 लिख देना, इसमें 8 लिख देना, इसमें 2 लिख देना। एंड्स विद दिस डिजिट, ये नंबर चेंज करना है, और यहाँ पे ये डिजिट चेंज करना है। एंड्स विद दिस, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको विदाउट कैलकुलेशन करना है तो विदाउट कैलकुलेशन तो ये मेथड है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा था गिव रीजन। ओके। परफेक्ट स्क्वायर। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें चेक करना होता है, कैसे नहीं, वो चीज पे भी अभी आते हैं। पहले आप यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे। वी आर हियर। अब ये जो 64,000 है, 64000 तीन टाइम्स, तो इसका रीजन क्या होगा? दिस नंबर, दिस नंबर, ये रीजन लिखने हैं आंसर्स में। दिस नंबर एंड्स विद 000। दिस नंबर एंड्स विद 000। So it can also, it cannot be a perfect square. It can not be a perfect square. It cannot be a perfect square. Okay. Is it clear? Coming to the next thing. अब हमारे पास इसी तरह से जो रीजन हमने इसमें लिखा है वही रीजन इसमें लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 10, सिंगल जीरो। तो ओड टाइम्स जीरो भी लिख सकते हैं, ट्रिपल जीरो की जगह हम लिख सकते हैं ओड टाइम्स जीरो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, और मोर सुटेबल हियर अगर हम ओड टाइम्स जीरो लिखते हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये तो हो गए जीरो वैसे। अच्छा, जैसे मैं रैंडम कोई नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल 56। अब मुझे पता नहीं ये है या नहीं,
तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करूंगा। 2 से आएगा 28, 2 से आएगा 14, 2 से आएगा 7। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करा और इसमें पेयर बनाने होते हैं टू फाइंड द स्क्वायर रूट, कि ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब यहाँ पे इनके सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके पेयर बन रहे हैं। तो 2 का पेयर तो बन रहा है, बाकी इस 2 का पेयर भी नहीं बन रहा और इस 7 का पेयर भी नहीं बन रहा, है ना। सो दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा। 2 एंड 7 इज अनपेयर्ड, 2 एंड 7 इज अनपेयर्ड। ये हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन करने वाला रीजन, कि हमने थोड़ा सा सोल्व करके प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करके फिर चेक करा है, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ना 64 बनाओ, तो 64 के हम जब करेंगे 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 2। देखो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, लुक एट दिस। ये एक पेयर बन गया 2 का, है ना। फिर ये एक और पेयर बन गया 2 का, करेक्ट। फिर ये एक और पेयर बन गया 2 का। तो हमने देखा 3 पेयर बन रहे हैं और ये सब नंबर्स ऑलरेडी पेयर्ड है। अगर सब नंबर्स पेयर्ड होते हैं तो मैं इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर बने हैं तो 3 पेयर ले लूंगा और इसका मेरे पास स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। तो यस, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 8 का। 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, सो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये होता है प्रोसेस। बट क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर हैं, हम इसमें कैलकुलेट ना करके, और कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है विदाउट कैलकुलेटिंग या विदाउट फाइंडिंग, विदाउट यूजिंग पेन, ऐसा रीजन लिखा हुआ आता है, तब कहता है कि फाइंड द आंसर। तो हमें उस टाइम पे ये वाले रीजन लिखने होते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं, ये जो नोट करके लिखवाए थे। एक तो ये कोड याद रखना है, और दूसरा रीजन क्या था, ओड टाइम्स जीरो याद रखना है। ओके, जब हम ओड टाइम्स जीरो याद रखेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। मतलब ये दोनों रीजन ही वैलिड काम करेंगे हमारे क्वेश्चंस के लिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3, और चेक करना है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ओड नंबर्स। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ओड नंबर। जैसे अगर मैं 43431 का अगर मैं स्क्वायर फाइंड करूंगा तो क्या ये ओड नंबर होगा या नहीं। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर अगर ओड आएगी तो यस इट इज ओड नंबर। हमें ओड नंबर्स कैसे पता चलेगा, यूनिट डिजिट से ही तो पता चलता है। अगर कोई भी नंबर ओड या इवन चेक करना होता है तो हम कैसे चेक करते हैं, मुझे एक बात का आंसर करो। अगर कोई भी नंबर ओड या इवन चेक करना होता है तो हम उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट पे 0 2 4 6 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो इवन है। और इनके अलावा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो ओड है। करेक्ट, am I राइट। तो हमें इन सब का यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट ऑफ 431 का स्क्वायर, जब मैं 431 का स्क्वायर निकालूंगा, 431 का स्क्वायर फाइंड करूंगा, तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। एम आई राइट। और अगर यूनिट डिजिट 1 है तो ऑफकोर्स इट इज अ, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो यस इट इज अ, इट्स, इट वुड बी अ ओड नंबर। इट वुड बी एन ओड नंबर बोलूंगा मैं, क्योंकि ये यहाँ पे आपको एंड लिखना पड़ेगा। देखो आर्टिकल का यूज होगा, इट वुड बी एन ओड नंबर, तो ये हमारा आ जाएगा बिकॉज इट एंड्स विद 1। ये भी लिख सकते हैं बिकॉज इट वुड एंड विद 1। इट वुड एंड विद 1। देखो कितना बढ़िया आंसर लिख दिया हमने। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, 2826। अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर निकालूंगा, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखो ओड होगा या नहीं, तो इट वुड नॉट बी ओड, बिकॉज हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले तो हमें यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा इसका। यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, यूनिट डिजिट इसका 6 ही आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। एम आई राइट। और क्योंकि 6 है तो ये इवन है, तो इट वुड नॉट बी, इट वुड नॉट बी an odd number because it ends with 6, an odd number because it ends with 6। और लास्ट में 6 आएगा, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 6 मिल जाएगा तो तुम इस नंबर को ओड कहोगे इवन कहोगे, ऑफ कोर्स इस नंबर को आप ओड कहोगे। 6, सॉरी इवन कहोगे, ऑफ कोर्स 6 इज एन इवन नंबर। तो आप ये इस तरह से रीजन लिखेंगे। ओके, क्लियर। अब देखो लास्ट नंबर हमारे पास दो बचे हैं, जिसमें से ये लास्ट डिजिट अगर 9 है और 9 का इसका स्क्वायर करोगे तो 81, लास्ट में 1 है
तो यस इट वुड बी ओड नंबर। तो इसमें तो ये वाला रीजन लिख देंगे, यस इट वुड बी एन ओड नंबर बिकॉज इट एंड्स विद वन। सेम रीजन लिखना है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर निकाला गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड वाला रीजन लिख देंगे, इट वुड नॉट बी एन ओड नंबर, नोट लिखना है, इट वुड नॉट बी एन ओड नंबर। या लिख सकते हो इट वुड बी इवन नंबर, इंस्टेड ऑफ नॉट ओड आप इवन भी लिख सकते हो। अगर आप नॉट ओड नहीं लिखोगे तो इवन लिख दो, क्योंकि लास्ट में 6 है तो इवन है। चलो दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। रीजन ये दोनों ही रिपीट होंगे यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न, जैसे हमने अभी उसमें सीखे थे, तो हम अब ऑब्जर्व द पैटर्न करेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। चलो लुक एट दिस। अगर मैं ये कर रहा हूँ वन स्क्वायर, तो मुझे 1 to 1 मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट नंबर पे आया 101, बीच में सिंगल टाइम जीरो है, तो 2 के पहले भी एक जीरो आ गया, 2 के बाद भी एक जीरो आ गया, मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया है। अगर बीच में 2 जीरो है, तो 2 से पहले भी 2 जीरो आ गया, 2 के बाद भी 2 जीरो आ गया, राइट। अब मुझे ये वाली दोनों वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन मिला, नंबर ऑफ जीरो जितनी है उतने टाइम से हमें लिखना है। ये ऑब्जर्वेशन मैंने माइंड में सेट कर लिया कि जितनी नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरो जितनी है, ठीक है, 2 से पहले भी उतनी जीरो आना चाहिए, सेम नंबर ऑफ जीरो यहाँ आएंगी, और सेम नंबर ऑफ जीरो 2 के बाद आएंगी, और लास्ट में 1। ऐसे हमारा आंसर आ रहा है। जितनी भी नंबर ऑफ जीरोज है, 1 है तो 100, 2 है तो 200, ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे देख लो कितने जीरो जीरो है, हम उसका आंसर उसी हिसाब से लिख देंगे। हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4 1। इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, लुक एट दिस। पहले तो हम लिख देंगे 1, फिर लिखेंगे 4 जीरो थी, तो 1 2 3 4 4 जीरो, फिर 2, फिर 1 2 3 4 4 जीरो, फिर 1। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे 1। इसे इस तरह से हम एंड करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। और जो लास्ट वाला बचा है उसमें काउंट करो कितने नंबर ऑफ जीरो है। इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो देर आर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में 1। इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, 1, फिर लिखेंगे 6 बार जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर लिखेंगे 2, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में 1। क्लियर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर देखो कितनी जल्दी से निकल रहा है। बस पैटर्न से निकाल रहे होते, अगर हम वैसे करने बैठते तो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करने में इतना टाइम लग जाता, 2 4 6, शायद हो भी ना पाती, सही आंसर भी ना पाता। 2 4 3 2 5 6, ये ऐसे लिखते हैं, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं इसी की, इसने इसकी इतनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती। लेकिन हमने पैटर्न से कितना जल्दी कर लिया, तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इंस्टेड हम पैटर्न से कर रहे हैं तो हमारा सेव हो रहा है टाइम। अब देखो ये वाला अगर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ना जीरो जीरो था सिर्फ बीच में, ओनली जीरो। अब यहाँ पे इस पैटर्न को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे अभी तक तो सेम था जीरो, लेकिन इसके बाद 0 1 0। अच्छा अब एक चीज और देखो, यहाँ पे 1 0 1 था, तो हमारे पास 0 2 0, मतलब हम वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे इसमें। जब हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखा, एक जीरो आने पे हम यहाँ तक गए 2 तक, और 2 बार जीरो आने पे हम कहाँ तक जाएंगे, हम 2 बार जीरो जाने पर 3 तक जाएंगे, और फिर आगे रिवर्स। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरो है, 2 जीरो आने पे हम 3 तक गए थे, 3 तक, और 3 जीरो आ रही हैं, तब हम 4 तक जाएंगे। 2 से 1 ज्यादा, यहाँ पे 2 से 3, तो 3 से 4, 4 तक जाएंगे। 4 तक जाएंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे। अब नाउ लुक एट द आंसर। आंसर लिखेंगे हम इस तरह से, 1 0 2 0 3 0 4, ये तो हो गया हमारा इंक्रीजिंग, 4 तक चले गए हम इंक्रीजिंग। अब इसके बाद हम कर देंगे डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे 3 जीरो थी ना, 1 2 3, इन 3 जीरो थी, तो हम जाएंगे 4 तक। उसके बाद डिक्रीजिंग कैसे, देखो यहाँ तक तो हो गया हमारा इंक्रीजिंग, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ तक तो इंक्रीजिंग हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहाँ से, आगे, लुक एट दिस। यहाँ से डिक्रीजिंग करना है, डिक्रीजिंग मीन 0 3 0 2 0 1। तो फाइनली ये पूरा आंसर है ग्रीन प्लस रेड। ग्रीन वाला मैंने अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको इंक्रीजिंग दिखे, और रेड वाला डिक्रीजिंग दिखे, ताकि आपको अच्छे से पैटर्न समझ में आए। अब देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है, मुझे यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीजिंग लिख रहा है 5 तक, और 5 के बाद रिपीट हो रहा है वापस डिक्रीजिंग में। तो 5
तक लिखने का मतलब है कि जीरो जो आएंगी वो एक कम मीन्स 4 जीरो आएंगी। 4 जीरो मीन्स 101 01 01 और 01, दिस विल बी 40 1 2 3 4। तो दिस इज द नंबर परफेक्ट स्क्वायर जिसका हमें निकालना था। तो ये हमारा इधर वाला पार्ट आ गया। इसमें 4 जीरो है, इसलिए हम 5 तक इंक्रीजिंग है और 5 के बाद डिक्रीजिंग है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब ये देखो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस ऑब्जर्वेशन को जो लास्ट है। फाइंड द मिसिंग नंबर, लुक एट दिस। टू फाइंड पैटर्न, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट, ये हिंट है आपके लिए। देखो 1 और 2 की मल्टीप्लाई करके तो ये मिल रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो 4 5 जा होता है 20। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में 20 आ जाएगा। अच्छा देखो, ये जो थर्ड नंबर है, फोर्थ इज रिलेटेड टू थर्ड, फोर्थ इज रिलेटेड टू थर्ड, हम कहेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास थर्ड नंबर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू थर्ड नंबर। समझ में आ गई बात। और थर्ड नंबर प्लस वन इज इक्वल्स टू वी आर गेटिंग द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में कह रहा हूं यहाँ पे जो आ रहा है 2 + 1 6 + 7, 12 + 1 13, और यहाँ पे 20 + 1 21। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो 30 कैसे आएगा, 5 × 6। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो 6 है, 5 6 जा 30। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जगह पे मिसिंग है ताकि आपका पूरा पैटर्न क्लियर हो। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इस जगह पे 6 7 जा 42, यहाँ पे तो आएगा 42 का स्क्वायर, और 42 + 1 करेंगे इस जगह पे आएगा 43। तो दोनों मिसिंग नंबर हमारे पास फिल हो जाएंगे एंड द क्वेश्चन इज अबाउट टू ओवर। नाउ वी आर ऑन द प्रॉपर्टी नंबर लास्ट। लुक एट दिस, मैंने आपको अभी ये प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे ओड नंबर्स का ऐड करने वाला। अब ये देखो ये क्वेश्चन में कितना हेल्प कर रहा है। ये वी आर हियर नाउ दिस क्वेश्चन, कितने ओड नंबर्स हैं काउंट कर लो, और वही हमारा सम है। तो हमारे पास 3 और 2 5, 5 ओड नंबर्स हैं, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसका सम आने वाला है विदाउट एडिंग 25। हमने ऐड तो नहीं करा इन सबको, लेकिन हम चेक कर सकते हैं ऐड करके सही आ रहा है। तो 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 7 25, इस तरह से ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से ये देखो, इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ काउंट करना है, और काउंट भी आराम से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज 100 इज द आंसर। विदाउट एडिंग हमने करना होता है, देखो लिखा हुआ है विदाउट एडिंग, तो हम ऐसे फाइंड द सम करेंगे। यहाँ तक 10 नंबर था, आगे 11 और 12, देर आर टोटल 12 नंबर्स, तो 12 का स्क्वायर 144। ये याद करने होंगे, ये मैं अभी बता देता हूँ कैसे। इसके बाद मैं एक काम करूंगा, एक ना जब नेक्स्ट एक्सरसाइज लाऊंगा तब आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा स्क्वायर्स निकालने की कि आपका बिल्कुल मजे आ जाएंगे। कहोगे कि आज आज से पहले तक ये सब चीजें पता ही नहीं थी। ओके, तो वेट फॉर द सेकेंड वीडियो, जल्दी आएगा वो नाउ। और तब तक के लिए पहले ये वाली शेयर कर देना वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि वो लोग भी सेकेंड वीडियो मिस ना करे। फर्स्ट वीडियो तो वो लोग देख ही ले, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दो सबसे, और वीडियो को हर बार शेयर कर दिया करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे। अब हमारा क्वेश्चन है 49 और एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, तो दैट इज परफेक्ट। 49 क्या होता है 7 स्क्वायर, तो हमें 7 ऑड नंबर्स लिखनी है 1 से स्टार्ट करके। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, कितनी हुई 3 3 6 और 7, टोटल 7 नंबर्स हो गई, और यही हमारा आंसर है 8th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड को हम ऐसे लिखेंगे 121, कहां तक लिखेंगे 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो हमें 11 लिखनी है, मतलब यहां तक लिखना पड़ेगा 21 तक। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, ये काउंट करोगे टोटल 11 नंबर्स हैं, और इन सब का सम आता है 121। ये हमारा 8th का सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखना है। 11 नंबर्स थी तो 11 ओड नंबर्स लिख दिया, 11 का स्क्वायर है तो 11 ओड नंबर लिख के अपना आंसर दे दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इट इज वेरी इजी। मैंने ये भी देखो प्रॉपर्टी में करवाया था 2n। व्हाट इज 2n? कि जितना भी हमारा स्मॉल नंबर है 2 × 12, छोटे नंबर्स का 2 टाइम्स उतने ही नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन ये है कि 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं।
तो 12 स्क्वायर होता है 144 और 13 स्क्वायर होता है 169। अब अगर तुम यहाँ से 145 146 ये गिनने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा, और हमें गिनते गिनते कहाँ तक आना है, 168 तक आना है। ये सारी नंबर्स जो है ये हमारा आंसर है, इनका सम, इनका नंबर ऑफ काउंटिंग इनकी करनी पड़ेगी। इनकी काउंटिंग करके हमारे पास आंसर आएगा, बट इंस्टेड हम क्या करेंगे, शॉर्टकट जाएंगे। शॉर्टकट इज 2n। 2n मीन्स 2 इंटू स्मॉलर नंबर। 12 और 13 में स्मॉलर नंबर 12 है, राइट। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 24। बोलो। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे ना तो मुझे बता दिया करो कि सर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि वी आर ऑन डिजिटली, हम एक दूसरे को साथ हैं, तो मुझे लग नहीं रहा स्पीड बहुत ज्यादा होगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप इंस्टेड अगर कुछ इनकेस क्लियर नहीं हो रहा तो आप बैक भी कर सकते हो, स्पीड कम ज्यादा भी कर सकते हो। अगर स्लो लगे तो 1.5x या 2x पे जाके अपने हिसाब से स्पीड कम ज्यादा करके आप समझ सकते हो। चलो आंसर आ गया। 24 नंबर है, इन्हें काउंट करोगे तो भी 24 नंबर ही आएगा। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट आंसर बता रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई 25, दिस इज 50 आंसर्स। छोटे नंबर का 2 टाइम्स करना है। यहाँ पे छोटा नंबर 99 है। 2 इंटू 99 इट विल बी 198। देखो मैंने कितनी जल्दी 198 निकाल दिया। आपको कैसे निकालना था, आपको लेट सपोज करना था 100, और 100 का 2 टाइम्स होता है 200, तो 200 में से 2 कम करना था। इस तरह से जल्दी करना होता है। या 2 9 जा 18 और 1 कैरी, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, ऐसे भी कर सकते थे। तो दोनों मेथड सही हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो हो रही है पूरी। ठीक है, वो जो शुरू में प्रॉपर्टीज करवाई थी ना, वो प्रॉपर्टीज अब हेल्प कर रही होंगी लास्ट में। ठीक है, वो वीडियोस आपको शेयर कर देनी है सबके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।